किसान था वो बहुत गरीब था। वो हमेशा अमीर होने का सपना देखा करता, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी चित्र बनाने की कला खूब अच्छी थी। वह रोज चित्र का व्यापार करने दूसरे गांव जाता था। एक दिन वह किसान दूसरे गांव से चित्र का व्यापार करके वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उसके तने में एक खड्डा था। वह पेड़ कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। वह किसान पेड़ के करीब गया तो तने के खड्डे में कुछ चमक रहा था। किसान ने जब उसे निकाला तो वो एक पेन था। उसके ऊपर एक हीरा चमक रहा था। किसान पेन को लेकर घर आ गया। उसने बड़े गौर से पेन को देखा कि पेन की नोक बड़ा अजीब था। किसान ने उस पेन से एक चित्र बनाने की तैयारी की। उसने पेन से एक पेड़ का चित्र बनाना शुरू किया और कहा, आज एक सुंदर सा पेड़ का चित्र बनाऊंगा। कि इतने में पेन उसके हाथ से निकलकर तुरंत एक सुंदर सा पेड़ का चित्र बना लेती है। किसान पूरी तरह चौंक गया कि इस पेन ने अपने आप एक सुंदर सा पेड़ का चित्र कैसे बनाया। किसान उस चित्र को बेचने दूसरे गांव गया। उस एक चित्र का उसे खूब ज़्यादा सोना मिला। वह धीरे धीरे चित्र से व्यापार को बढ़ा दिया। उसके चित्र दूर दूर के गांव वाले खरीदने लगे। वो धीरे धीरे खूब अमीर हो गया। जादुई पेन ने उस किसान को खूब कमा कर दिया। वो पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह गांव के गरीब किसानों की मदद भी करता था। उसी गांव में एक राजा था। उसका नाम अशोका था। राजा को एक सुंदर सा मुकुट चाहिए था। राजा ने कहा, जो मेरे लिए एक सुंदर कला से मुकुट बनाएगा, मैं उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं का इनाम दूंगा। यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने तो कलाकार किसान को इस 100 स्वर्ण मुद्राएं के इनाम के बारे में बताया। वह किसान ने सोचा, बस मुकुट में सुंदर डिज़ाइन बनाने के लिए राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राएं का इनाम रखा है। वह किसान दूसरे दिन दरबार में सुंदर सा मुकुट बनाने के लिए राजा से एक दिन की मोहलत मांगी। राजा ने स्वीकार करके अनुमति दे दी। वह किसान दूसरे दिन खूब सुंदर मुकुट बनाकर राजा के सामने पेश किया। मुकुट इतना सुंदर था कि दरबारी भी बोल उठे कि वाह, क्या सुंदर मुकुट है। राजा बहुत खुश थे। सुंदर मुकुट देखकर राजा ने खुशी खुशी 200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देने लगे। किसान ने मना कर दिया और कहा, महाराज, आप इस स्वर्ण मुद्राएं को प्रजा में विकास के लिए अर्पण कर दे। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और दरबार में उसकी जय जयकार हुई।